स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है मेजर पेपर 18 संचार का इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसका लास्ट यूनिट 5। इससे पहले मैंने मेजर 16, मेजर 17 और मेजर 18 का चौथा यूनिट तक पूरा कंप्लीट कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू कर सकते हैं। मेजर पेपर हिस्ट्री, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, इसमें बताना संग्रहालय और पुरालेख का संचार। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट बनाया क्योंकि टाइम मेरे पास अभी फिलहाल कम है और आप लोग वीडियो में सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके बनाए। संग्रहालय और पुरालेख संचार। पहला टॉपिक है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संचार के स्रोत के रूप में संग्रहालय और पुरालेख के बारे में बताना है। संग्रहालय और पुरालेख किसी भी राष्ट्र की स्मृति मंजूसा होते हैं। इनका मुख्य कार्य केवल वस्तुओं को बटोरना नहीं बल्कि इतिहास का सांस्कृतिक संचार करना है। प्रामाणिकता का संचार। जब हम किसी पुस्तक में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो वह केवल सूचना होती है, लेकिन जब हम संग्रहालय में उसके द्वारा बनवाए गए शिलालेख देखते हैं तो वह प्रामाणिक संचार बन जाता है ना। सांस्कृतिक पुल। ये संस्थान अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे जड़ें कहाँ हैं और समय के साथ हमारे समाज में क्या परिवर्तन आया है। पुरालेखों की भूमिका की बात करें तो पुरालेखों में संरक्षित हस्तलिपियां और पत्र या संचार करते हैं कि पुराने समय में कूटनीति, व्यापार और व्यक्तिगत संवाद कैसे किए जाते थे। अगला देखते हैं संग्रहालय के अंग। पुरावशेष, दीर्घाएं एवं आउटरीच कार्यक्रम। एक संग्रहालय संचार की एक जटिल मशीन की तरह कार्य करता है। मतलब एक संग्रहालय जो है संचार का जटिल मशीन के जैसे काम करता है, जिसके कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला पुरावशेष। पुरावशेष क्या है? ये इतिहास के मौन गवाह है। एक मिट्टी का खिलौना या एक प्राचीन सिक्का उस समय की आर्थिक स्थिति और कलात्मक रुचि का संचार करता है। दीर्घाएं की बात करें तो दीर्घाओं को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे एक नैरेटिव या कहानी बुने। उदाहरण के लिए एक दीर्घा हड़प्पा से शुरू होकर मौर्य काल तक जाती है, जिससे दर्शक सभ्यता के क्रमिक विकास को समझ सकते हैं। आउटरीच कार्यक्रम। संग्रहालय अब केवल शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है। आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों, गांवों और इंटरनेट तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल प्रदर्शनी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तीसरा टॉपिक है एक जीवंत संग्रहालय के रूप में स्मारक। स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं है बल्कि वे लिविंग हिस्ट्री, जीवित इतिहास है। सबसे पहला है इसमें संदर्भ सहित संचार। संग्रहालय में रखी वस्तु अपना संदर्भ खो देती है, लेकिन सांची का स्तूप या कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने स्थान पर रखकर उस क्षेत्र की भौगोलिक और धार्मिक स्थिति का सीधा संचार करते हैं। स्थापत्य का संचार। स्मारकों की नक्काशी और बनावट उस समय के विज्ञान और तकनीक के स्तर को दर्शाती है। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार की ऊंचाई और स्थिरता मध्यकालीन अभियांत्रिकी का संचार करती है। सार्वजनिक जुड़ाव। स्मारकों में जब लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाते हैं तो वे इतिहास को एक आधुनिक संचार माध्यम में बदल देते हैं। केस स्टडी। अगला टॉपिक है केस स्टडी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। केस स्टडी के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संचार केंद्र है। विशाल संग्रह बात करें तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की 2 लाख से अधिक वस्तुएं हैं जो 5000 वर्षों के भारतीय इतिहास का संचार करती है। डिजिटल संचार। यह संग्रहालय अब वर्चुअल गैलरी के माध्यम से डिजिटल संचार कर रहा है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में लोग भारतीय विरासत को देख सकते हैं। शैक्षणिक योगदान। यहाँ का कलेक्शन, मैनेजमेंट और प्रदर्शनी तकनीकी इससे छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सीखने का एक सशक्त केंद्र बनाती है। निष्कर्षतः संग्रहालय और पुरालेख केवल पुरानी वस्तुओं के भंडार नहीं है बल्कि वे ज्ञान के सक्रिय केंद्र हैं। वे स्मारकों और पुरावशेषों के माध्यम से हमारी पहचान का बोध कराते हैं। आधुनिक युग में आउटरीच कार्यक्रमों और डिजिटल तकनीक ने इस संचार को और अधिक सुलभ और प्रभावी बना दिया है। तो यहाँ आपका खत्म हो जाता है मेजर पेपर 18। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से मेजर पेपर 19। उसके बाद 4 से 5 वीडियोस जाएगा, फिर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट।